फतेहाबाद के भट्टू खंड के गांव ठुइया में बीते दिनों एक युवक की बुरी तरह पिटाई करने से मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब 8 लोगों के खिलाफ मारपीट व हत्या के आरोप में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं भारी संख्या में लोग आज सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे। जेजेपी के जिला अध्यक्ष रविंद्र बेनीवाल व एडवोकेट रजत कलसन भी उनके साथ मौजूद रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। रजत कलसन ने पुलिस पर ढीले रवैये अपनाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि जब तक सभी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से शव को नहीं लिया जाएगा और अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। मेरे गांव में 10 तारीख को लगभग 10-11 तारीख को एक जो है कुछ लोगों ने एक हरिजन लड़के को जो है घर पर ले जा करके बड़ी बेरहमी से पीटा। उसके बाद उसकी 4-5 दिन बाद जो है उसके बाद मौत हो गई। उस 4-5 दिन के दौरान जो है मेरे गांव के लोग चक्कर काटते रहे प्रशासन के पास। प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। हमारा इस गांव इकट्ठा हुई इसलिए आ रहा है भी किसी भी निर्दोष को हम नहीं चाहते भी निर्दोष आदमी कोई आए, लेकिन दोषियों को सजा मिले, निर्दोष कोई आए ना। जायज़ मांग जो है हमारी यही है भी उसको न्याय मिलना चाहिए। आप सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, पार्टी आपके दुष्यंत चौटाला जी हैं, हाँ जी, डिप्टी सीएम है, तो आपको भी धरने पर आना पड़ा है? नहीं, धरने पर हमें इसलिए आना पड़ा भी ठीक है 4-5 दिन तक प्रशासन सो रहा था और इसलिए नहीं कि अब किसी का पक्ष लेकर के या पार्टीबाजी से नहीं, हम गाँव के गरीब आदमी को न्याय दिलवाने के लिए धरने पर आए। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट करी है या जिनके साथ? गाँव के कुछ लोग हैं जिन्होंने जो इतना ज्यादा पीटे, बेरहमी से पीटे उसको पीटे कारण मौत। अभी क्या रणनीति बनाई है, क्या करना? अब जो है अब अपने टाइम दिए है भी आध पौन घंटा जो है हम प्रशासन का इंतजार करेंगे। अगर कोई एसडीएम या डीएसपी या कोई अपर लेवल का आदमी आकर के हमें ठोस कोई आश्वासन देता है, कार्रवाई करवाता है तो ठीक है। अदरवाइज जो है आगे के जो हमारी कमेटी फैसला करेगी। भी साथ दे रही है? हाँ जी, बीमार भी हमारा साथ दे रही है। गांव के सभी लोग, गांव के सभी समाज के इन बिटवीन उनके बिरादरी के लोग भी जो बांटने वाले उनकी बिरादरी के लोग भी हमारे साथ इसमें आए हुए हैं, गरीब को न्याय मिले। प्रधान जी बात करें केस दर्ज हो चुका है, लेकिन और कौन सी धाराएं लगवाने की बात? उसमें SC/ST एक्ट नहीं लगाया उन्होंने, 365 नहीं लगाई उन्होंने। एक उन्होंने जो पहले लांछन लगाया था, एक लेडीज ने लांछन लगाया था भी मेरे घर बढ़ गया इसलिए पिटा गया था, वो केस भी जो है बिल्कुल नाजायज था। और अगर वो नहीं दर्ज किया है तो ठीक है, अगर दर्ज किया है तो वो भी वापसी हो, वो हमारी मांग पत्र में है। उन्होंने कहा था इस बात को, बोले अगर दूसरों के घर बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, मारेंगे ही। SHO ने खुद बात बोल ली जी। कौन से SHO भट्टू के SHO है जी, और एक मैडम है जी वहाँ की। और भट्टू थाना सारा बिका हुआ है जी। भट्टू थाना हमारी मरने से पहले कोई भी FIR नहीं हुई जी, और मरने के बाद में उन्होंने FIR दर्ज करी है जी। और सारे आरोपी अभी तक भागे हुए हैं, किसी को भी गिरफ्तार उन्होंने नहीं किया। आपका क्या नाम है, क्या लगता है? मैं दौड़ू राम हूँ जी, मेरा भाई है वो। आरोप क्या लगा था जी आपके भाई के ऊपर? आरोप कुछ नहीं, झूठा आरोप है जी। एक पहले मार के उसको दूसरे लेडीज के जो घर है ना वहाँ गेड़े आए, उसको आरोप लगाया, बोले इसको इसके साथ गलत काम किया, लेकिन ऐसे कुछ नहीं किया जी। हमें पता है उस चीज़ का, सारा गांव जानता है इस चीज़ को। और उसको इतनी गहरी चोटें आई हुई थी जी, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने जाते हुए पहले पैर कटेंगे इसके, पैर कट, लेकिन आज 1 हफ्ते बाद उसको मतलब क्या ऐसी उसका पूरा अंदर के ऑर्गन है सारे क्लम्प्स हो चुके हैं जी। और इसका किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया जी। और अभी तक डेड बॉडी अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में पड़ी है जी। तो हमें न्याय चाहिए जी इस चीज़ के लिए, और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जी, जितनी धाराएं हैं उन पर लगनी चाहिए जी। देखिए सर कि आज से 4-5 दिन पहले ठुइया गांव में एक SC समाज के युवक का घर से उठाकर और 7-8 लोगों द्वारा लाठी डंडे मारकर उसका मर्डर कर दिया गया। और उसके परिजनों ने उसको घायल अवस्था में सिविल अस्पताल फतेहाबाद, उसके बाद MMC अग्रोहा में पहुँचाया। 4 दिन तक इलाज चलने के बाद उसकी उन चोटों की वजह से मौत हो गई। और इस मामले में FIR दर्ज हुई है 302 में, और SC/ST एक्ट में अनलॉफुल असेंबली बनाने में इस तरह के सेक्शंस में FIR दर्ज हुई है। और FIR दर्ज हुए भी 3-4 दिन हो चुके हैं, अभी तक पुलिस ने किसी भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। सारे के सारे गांव के लोग आपके सामने हैं, सारे के सारे गांव के लोग जो है बिल्कुल आक्रोश में हैं। और पुलिस प्रशासन के रवैये से साफ नज़र आ रहा है कि आरोपियों के साथ खड़ी नज़र आ रही है, आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। और पुलिस के इस रवैये के चलते ही लोग सड़क पर आने को मजबूर हुए हैं, या मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने पार्क में खड़े हुए हैं।
और अभी सारा का सारा समाज मंथन कर रहा है। और अभी किसी साथी ने सुझाव दिया था कि रोड जाम करेंगे, उसको हमने खारिज किया है कि रोड जाम नहीं करेंगे, शांतिप्रिय तरीके से अपना आंदोलन करेंगे। और हम इस मामले में जब तक जो मांगे हैं, और मुख्य मांग हमारी आरोपियों को अरेस्ट करने की है, जब तक सारे के सारे आरोपी अरेस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक परिजनों का कहना है कि डेड बॉडी रिसीव नहीं करेंगे और शांतिप्रिय तरीके से धरना जो है या यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि जहाँ हम खड़े हैं यहीं पे चलाएंगे या फिर अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में चलाएंगे। बात कर रही है आपने जैसे भी खारिज की है बात कि रोड जाम नहीं किया जाए, सर समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, समझौता करने की बात भी जैसे चल रही है, लगभग बता रहे हैं, उसको लेकर के आपने कहा कि समझौता नहीं करना है। देखिए, आज इधर आ जाओ। देखिए, एससी समाज के किसी भेड़ बकरी की मौत नहीं हुई है, एससी समाज के एक जवान लड़के की मौत हुई है। समझौता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो लोग इस मर्डर में शामिल हैं उन सब की गिरफ्तारी किए बिना हम लोग बिल्कुल भी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और जो लोग समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं, समझौता करने का सजेशन दे रहे हैं, समझौता करने का प्रेशर बना रहे हैं, ये पीड़ित के भाई मेरे साथ खड़े हैं। और जैसे ही उन लोगों के नाम हमारे सामने आएंगे, 302 के केस में, SC/ST के केस में समझौते का दबाव बनाना इटसेल्फ ए क्राइम, हम उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे जो समझौते का दबाव बनाने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन या अन्य अधिकारियों से बातचीत हुई? पुलिस अधिकारियों से, प्रशासन से अभी तक जो पीड़ित परिजनों की बातचीत हुई है या हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे आए हुए हैं उन लोगों की बातचीत हुई है। अब तक उनका रवैया बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, गोलमोल जवाब दे रहे हैं, मामले को टरकाने का काम कर रहे हैं। उनका फोकस केवल यही है कि एट एनी हाउ ये जो एजिटेशन है ये किसी न किसी तरह एडजन हो जाए, डेड बॉडी का संस्कार कर दे, ठीक है। लेकिन पीड़ित परिजन इस मामले में अड़ी गए कि वो जब तक बॉडी का संस्कार नहीं हो, आरोपी अरेस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक संस्कार नहीं करने वाले। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से परवीन कालमा की रिपोर्ट।